तो ऐसे ये रहा दोस्तों मेरे पास Realme 8S लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस 60 से ज्यादा फीचर्स आपको बताने वाला हूँ, हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल तरीके से यूज कर सकते हैं अपने इसी Realme 8S 5G स्मार्टफोन को। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लेटेस्ट स्मार्टफोन के। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही स्क्रीन में और एक ही वक्त में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। अब 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर एक एप्लीकेशन ओपन है, नीचे एक एप्लीकेशन ओपन है, सॉरी ये ऊपर है ये नीचे है। इस तरह से दो एप्लीकेशन आप एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। और आप इसको नीचे ऊपर भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आप इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं। दूसरे फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है और उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अब मान लो कि आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन ये है और साथ में दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको दूसरे एप्लीकेशन में जाने के लिए मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए आपको जाना दोस्तों इस तरह से सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ये लाइट है ना, ये डार्क आपको दिखता होगा, यहाँ से इसको ऑन करना है, डार्क को यहाँ पर ऑन करेंगे तो इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा। ये जो स्क्रीन है ना दोस्तों, स्क्रीन का आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके आंख भी सेफ रहते हैं और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसलिए इस डार्क मोड को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। पांचवें फीचर की बात करने के लिए आपको जाना दोस्तों वापस सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा आई कंफर्ट, ये भी इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर है, उसी बेहतरीन या उसी जैसा कह लो। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर इसको ज्यादा भी आप कर सकते हैं, इसको वार्म कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है दोस्तों। ये क्या है, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आप इंटरनेट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ब्राउजिंग वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो यहाँ पर इसको ऑन करके कर लेना दोस्तों। छठे फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर फोन पर क्लिक कर देना है और साथ में आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। ये डिस्प्ले ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके तीसरे नंबर पर आपको दिखता होगा चूज थीम, आपको इस पर क्लिक करके ये जो लाइट है ना यहाँ पर इसको कर सकते हैं डार्क, या सिस्टम डिफॉल्ट था ना उसको अभी डार्क कर लेना है। इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो यहाँ पर लाइट मोड है, लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में हो जाएगा। इस तरह से फोन वाले एप्लीकेशन को इतना ही आप डार्क कर सकते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ पर लाइट करके। साथ ही फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। वाइब्रेट ऑन रिंग ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे ना तो आप मान लो कि आपको जब भी कॉल आता है तो रिंगटोन के साथ में वाइब्रेट भी होगा आपका स्मार्टफोन, इसको ऑन कर लेना। आगे फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर आपको क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है, इसी सेटिंग में, और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शन है। ये क्या है आपको मैं बताया तो मीडिया वॉल्यूम है और रिंगटोन वॉल्यूम है। आप मीडिया वॉल्यूम करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होता है और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको रिंगटोन वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होता है। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आपको साइलेंट करना है अपने स्मार्टफोन को। तो वॉल्यूम माइनस बटन पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह से साइलेंट आप यहां से कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करके। 9th फीचर की बात करेंगे लिए इसी फोन पर हम क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन, इसी सेटिंग में आएंगे इस तरह से और नीचे आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स है, यहाँ पर आना है। ये जो साउंड्स है ना ये सारे साउंड्स को सबको ऑफ करना है, इसको भी ऑफ करना है, ये भी ऑन है। तो ये क्या है आपको बताता हूँ, इसको ऑफ करेंगे ना तो आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी दोस्तों। कैसे आपको मैं बताता हूँ, आप इनको ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, कोई भी फाइल डिलीट करने के बाद, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, लॉक करने के बाद वगैरह वगैरह, डायल पैड वगैरह बार बार साउंड आता है स्पीकर से, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। यहाँ पर इसको ऑफ करेंगे तो स्पीकर से बार बार साउंड नहीं आएगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी, बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, सोचने की बात है। 10वें फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करेंगे,
थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है दोस्तों और इस तरह से आना नीचे और वापस से एक और बार आपको उसी मोर साउंड्स एंड हैप्टिक्स में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं टच वाइब्रेशन, ये क्या है, यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इसको भी ऑफ कर लेना, क्योंकि ये भी बार बार टच करते वक्त वाइब्रेट होता है ना आपका स्मार्टफोन, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। 11 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं और कॉलिंग अकाउंट से यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है फ्लैश ऑन कॉल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बता दूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो कॉल आने के बाद फ्लैशलाइट भी लगेगी आपके स्मार्टफोन की, आप फोन को साइलेंट करके कहीं भी रखें तो फ्लैशलाइट को लगता हुआ देखकर आप पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर। 12 फीचर की बात करेंगे इसी फोन पर हम क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं इसी कॉलिंग अकाउंट पर हम वापस से क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑटो आंसर है, यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। डिले ऑटो आंसर है, इस पर आपको क्लिक करके 3 सेकंड मिलेगा, आपको 5 सेकंड मिलेंगे और 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बताया था। अब मान लो कि ब्लूटूथ कनेक्ट है और आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। 13 फीचर की बात करने के लिए इसी फोन पर हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे, कॉलिंग अकाउंट्स पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है, और अब मान लो कि आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। अब मान लो कि आप ब्लॉकेड नंबर में आना है, हम पर अनऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो कि जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर ब्राइटनेस को और थोड़ा कम कर लेता हूँ ताकि फॉन्ट आपको अच्छे से दिखे, तो चलिए और इतना कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐड ए फोन नंबर पर क्लिक करके आप जो नंबर से आपको कॉल नहीं आना चाहिए वो नंबर यहाँ पर आप डायल करके और यहाँ पर इसको कर सकते हैं दोस्तों ब्लॉक, तो इस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हो कर सकते हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फीचर आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर थीम्स पर आपको क्लिक करके आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना, पहली बार आ रहे हैं तो अलाउ पर क्लिक कर देना है। और ये थीम अभी फिलहाल अप्लाई है, आप इस पर क्लिक करके इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा इसका सिस्टम चेंज हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। इससे भी बेहतरीन और थीम आपको चाहिए तो आप डाउनलोड करके यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। इससे बेहतरीन थीम, ये आइकॉन्स, ये जो आइकॉन्स है ना, सब कुछ चेंज वगैरह हो जाएंगे और अलग अलग आप यहाँ पर थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना दोस्तों। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इस पर हम आना है। यहाँ पर वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स रख सकते हैं, या तो आप स्टैटिक वॉलपेपर्स रखना चाहे तो ये भी आप सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों यहाँ पर आप रख लेना। तो चलिए यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये अच्छा लग रहा है, नया लग रहा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लॉक पर आना चाहिए, होम स्क्रीन पर आना चाहिए और लॉक एंड होम स्क्रीन पर दोनों तरफ आना चाहिए, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर हम कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं और आप अपने खुद के वॉलपेपर लगाकर रखना चाहते हैं होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर, सेटिंग में जाएंगे और उसी सेटिंग में आकर वॉलपेपर्स पर आकर आपको लोकल एल्बम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गैलरी में आप आ जाएंगे, जो फोटो आपको रखना है होम या लॉक स्क्रीन पर सेलेक्ट करके आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। 17 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आइकॉन स्टाइल्स, ये जो आइकॉन्स है ना, ये आइकॉन्स के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर रख लेना। तो चलिए यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से भी आप यहाँ पर चेंज करके रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने एप्लीकेशन को कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस सेटिंग में आकर। 18 फीचर की बात करते हैं तो जाएंगे वापस से सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी सेटिंग में आना दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना, आपको आना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और कलर्स, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर कलर्स चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बताता हूँ ये क्या है। ये जो सेटिंग्स है, यहाँ पर सेटिंग के आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग कलर में, यहाँ पर आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पर पिंक कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटिंग के ये जो आइकॉन्स के जो कलर्स हैं ना, ये इस तरह से हो जाते हैं। आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं, सिंपल है। बात करते हैं 19 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज,
मतलब आप मान लो कि आपकी आंख कमजोर है, ये जो फॉन्ट है ना आपको अच्छे से नहीं दिखते, मतलब बहुत ही बारीक दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको आना है सेटिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट साइज है ना इसको आप बड़े कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये फिलहाल डिफॉल्ट है, आप इसको बड़े कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कितने बड़े हो गए फॉन्ट्स। इस तरह से अपने फॉन्ट्स को आप बड़े कर सकते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन में। और वापस इसको छोटे करना चाहे तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप फिलहाल कर सकते हैं दोस्तों इसी स्मार्टफोन में। तो चलिए यहाँ पर मैं कर लेता हूँ डिफॉल्ट से भी एक ज्यादा कर लेता हूँ, मीडियम कर लेता हूँ, तो इस तरह से भी हो गए हैं फॉन्ट। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर ये भी रख सकते हैं। 20 फीचर की बात करने के लिए इसी के रिगार्डिंग एक और फीचर आपको मैं बताता हूँ। जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और इसी फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज में आना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन और ये जो आइकॉन्स है ना इसको अभी आप बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आप डिस्प्ले साइज को यहाँ से डिफॉल्ट से आप इसको लार्ज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आइकॉन्स अभी थोड़े बड़े हो गए हैं और ये जो आइकॉन्स है ना ये भी थोड़े बड़े हो गए हैं, इस तरह से इसको भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको डिफॉल्ट ही रखना चाहे तो यहाँ से डिफॉल्ट करके वापस से अप्लाई कर सकते हैं, पहले जैसे ही हो जाएंगे दोस्तों। 21 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी सेटिंग में आना है और यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन ड्रावर है। मतलब यहाँ पर जो एप्लीकेशन मतलब सॉरी ये आइकॉन्स है ना, ये आइकॉन्स के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऐसे रखना चाहिए, ऐसे जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको अच्छे लगते हैं आइकॉन्स के स्टाइल वो यहाँ पर फिलहाल रख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वो इसी तरह हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर रख लेना। 22 फीचर की बात करने के लिए उसके लिए हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में और आपके आना है यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में। यहाँ पर आएंगे और थोड़ा नीचे यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, यहाँ पर इसको डिफॉल्ट है, भी फिलहाल इसको वार्म कर सकते हैं, नहीं तो कूल कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको भी कर लेना। और यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ, ये क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 सेकंड है, मतलब 15 सेकंड है और 30 सेकंड है, 1 मिनट से लेकर आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब 30 सेकंड कर लिया तो आप फोन को कहीं भी रख दिया तो लॉक बटन दबाना भूल गए तो 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक इस तरह से डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाता है। अब जितना चाहे उतना कम ही रख लेना। बात करते हैं 23 फीचर की, उसके लिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग में और आप यहाँ पर आना है और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में वापस से और इस तरह से आना है नीचे। यहाँ पर अभी देख सकते हैं दोस्तों और आपको मोर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन कलर मोड है, मतलब यहाँ पर विविड और जेंटल आप स्क्रीन के कलर के मोड को भी यहाँ पर फिलहाल चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको अच्छे लगे वैसे कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी रख सकते हैं। आप इसमें कम से कम 90 हर्ट्ज तक कर सकते हैं या 60 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। आप 90 हर्ट्ज करेंगे ना दोस्तों आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा, मस्के के जैसा चलता है और बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होती है। आप 60 करेंगे तो बैटरी थोड़ा बैकअप ज्यादा देगी लेकिन स्मूथ नहीं चलेगा स्मार्टफोन। जैसा आपको अच्छा लगे जो आप रखना चाहे वो रख सकते हैं, आपको फीचर्स तो मैं बता रहा हूँ। बात करते हैं 24 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में अगर और आपको वापस से उसी मोर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप यहाँ पर आना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो फ्रंट कैमरा है ना ये हाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ यहाँ पर क्रोम को, तो यहाँ पर हाइड फ्रंट कैमरा हम करेंगे तो क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा ना ये हाइड हो जाएगा। यहाँ पर इतना थोड़ा सा डिस्प्ले कट हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कट हुआ ना यहाँ पर ब्लैक पट्टी दिख रही है। इस तरह से आप जो एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना दोस्तों और इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैटरी सेवर भी मिलता है। यहाँ पर आप ये रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं और आपको इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर फोन बैटरी यूजेज मिलता है। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितने % बैटरी खा रहा है ये भी आप देख सकते हैं डिटेल्स में। और कल का भी देख सकते हैं। अभी भी स्मार्टफोन को यहाँ से अभी बॉक्स से निकाला हूँ तो कल का नहीं दिख रहा है, आज ही ऑन हुआ है स्मार्टफोन। तो यहाँ पर फिलहाल ये भी आप फिलहाल देख सकते हैं इसी सेटिंग में आकर। 26 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप आज सुबह से लेकर अभी तक कितने डेटा कितना यूज किया है, कितने MB कितने GB यूज किया है, वो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। इस तरह से करना है, यहाँ पर वो बता देगा टुडे डेटा यूजेज कितने आप MB यूज किया है, कितने GB यूज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन ड्रावर, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप लॉक करके रखें फोन को और आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से आप
इस तरह से नीचे लेकर आप देख सकते हैं, पूरा मैसेज ही देख सकते हैं। इस तरह से एक्सेस आप पूरा मैसेज का देख सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ही। आप लॉक स्क्रीन पर मैसेज नहीं दिखना चाहिए, आप ऐसा रखना चाहें तो इसको ऑफ कर लेना, उस सेटिंग को दिखना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज नोटिफिकेशंस है, आपके यहाँ पर आना है। कुछ और भी फीचर आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। डू नॉट शो भी आप कर सकते हैं। डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी आप कर सकते हैं। आप ये जो डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। ये पूरा अब नहीं दिखना चाहिए, पूरा नीट क्लीन दिखना चाहिए लॉक स्क्रीन। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डू नॉट शो कर देना है। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बता देगा लॉक स्क्रीन पर, इस तरह से पूरा नीट क्लीन बता देगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए उसके लिए जाएंगे हम सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैज आपको दिखता होगा, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर और डॉट है, और नंबर है, डॉट है और डू नॉट शो है। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप नंबर करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा, कितने मैसेज आए, 50 हैं तो 50 बोलकर क्वांटिटी बता देगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं डॉट, तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर बस एक डॉट बता देता है। वो डॉट देखकर आपको पहचानना पड़ता है इस एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। आप यहाँ पर नंबर और डॉट दोनों कर सकते हैं। अब डू नॉट शो करेंगे तो कुछ भी नहीं बता देगा, नीट क्लीन बता देगा, एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं बता देगा। यहाँ पर आप नंबर और डॉट करेंगे तो दोनों बता देगा। अगर मैं कहूँ तो आपको दोनों कर लेना है, नंबर और डॉट। 30 फीचर की बात करने के लिए तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। मैनेज नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये जो बबल दिख रहा है ना, यहाँ पर ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आप जैसे देखा होगा फेसबुक मैसेंजर, आप बबल में मैसेज चैट ओपन कर सकते हैं ना, इस तरह से क्लिक करेंगे तो वो चैट ओपन हो जाता है, वापस से क्लिक करेंगे तो बबल में रह जाता है। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन को, अदर एप्लीकेशन को आप मैसेंजर वाले जो एप्लीकेशन होते हैं इस तरह से ये भी आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में उसी सेटिंग में आना है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर ऊपर नहीं आना चाहिए, मैसेज आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ से आप बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं क्रोम को, यहाँ पर क्रोम से बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं ना, नोटिफिकेशन वगैरह, यहाँ से क्लियर कर करके हम थक जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्रोम दिख रहा है ना, यहाँ से इसको ऑफ करना है। अभी क्रोम से हमको कोई भी मैसेज आता है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, कोई भी नाम निशान कुछ भी नहीं आएगा क्रोम का। 32 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं और शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। अभी नया स्मार्टफोन लेने के बाद क्या होता है दोस्तों, बैटरी परसेंटेज नहीं दिखती है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज नहीं दिख रही। इस सेटिंग में आकर यहाँ पर कर सकते हैं इंसर्ट द बैटरी आइकॉन कर सकते हैं। इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट बैटरी का जो आइकॉन दिख रहा है ना, उसके अंदर ही बता देगा परसेंटेज, आउटसाइड करेंगे तो बाहर दिखा देगा। जैसा आपको लगे, अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर नीचे दिखता होगा आपको और रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये ऑफ होता है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितने केबीपीएस, कितने एमबीपीएस की स्पीड चली है आपकी इंटरनेट की, यहाँ पर ऊपर बता देगा, आप देख सकते हैं। 34 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकॉन्स, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर आइकॉन है, नोटिफिकेशन काउंट है और डू नॉट शो है। अब डू नॉट शो करेंगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर जो ऊपर है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बता देगा, नीट क्लीन बता देगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं नोटिफिकेशन काउंट। आप नोटिफिकेशन काउंट करेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 बता देगा। ऊपर यहाँ पर 2 दिख रहा है जैसे फिलहाल अभी। और यहाँ पर आप कर सकते हैं आइकॉन्स। आप आइकॉन करेंगे तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकॉन यहाँ पर बता देंगे, तो आइकॉन को देखकर पहचान सकते हैं आप इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए हैं बोलकर। बात करते हैं 35 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस आइकन से, यहाँ पर जो आइकन है ना, ऐसे इसको बंद वगैरह आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो बंद करना चाहे यहाँ से बंद वगैरह ऐसे कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है प्राइवेसी, आपको क्लिक करना है प्राइवेसी पर। यहाँ पर आपको ऐप लॉक मिलता है। आप कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर ऐप लॉक सेट करके रखना चाहते हैं, मतलब पिन रखना चाहते हैं पिन, और आप यहाँ पर पैटर्न रखना चाहते पैटर्न भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर कर लेना, यहाँ हाई वगैरह कुछ भी आप डाल देना चलेगा। और यहाँ पर आपको आना है
कौन से एप्लीकेशन को आप रखना है ऐप लॉक। क्रोम कर लेता हूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं भी क्रोम ओपन करेंगे तो ऐप लॉक पूछेगा। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन को इस तरह से ऐप लॉक रख सकते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी प्राइवेसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा हेड एप्स, आप एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पैटर्न वगैरह रख सकते हैं, और फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ मैं क्रोम को ही हेड कर लेता हूँ, और सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डायल कर देना है #0000# और राइट पर आपको क्लिक कर देना है, और 4 सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ पर 4 सेकंड वेट करेंगे, डन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी देख सकते हैं वो क्रोम ब्राउजर हेड हो चुका है। आपको क्रोम ब्राउजर यूज करने के लिए आपको क्या करना है, डायल पैड ओपन करना है। यहाँ पर आपको डायल करना दोस्तों #0000# एप्लीकेशन आ जाएंगे। जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया है वो यहाँ पर ये #0000# आप डायल करके देख सकते हैं। 38 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी प्राइवेसी पर आपको क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर आना है प्राइवेट से पर आप क्लिक करके अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं दोस्तों, हेड करके रख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ऑडियो वीडियो अदर फाइल्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर रख सकते हैं छुपा कर, वो फाइल में और गैलरी में शो नहीं होंगे, और इस तरह से आप प्राइवेट डेटा यहाँ पर रख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं 39 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फाइंड माय डिवाइस आपको दिखता होगा, ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है, तो आप ईमेल आईडी अटैच करके रखें फोन में, तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को, और देख सकेंगे कहाँ है आपका स्मार्टफोन। बात करते हैं 40 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर आना है, और इस तरह से नीचे यहाँ पर देखते हैं कन्वीनियंस टूल्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जेस्चर्स एंड मेंशन है, यहाँ पर आना है इस सेटिंग में। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रेस्ट टू वेक, ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन करना है। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप फोन को कहीं भी रखते हैं, टेबल पर या जेब में कहीं भी रखते हैं, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 41 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको आना दोस्तों, और इसी कन्वीनियंस टूल्स सेटिंग में आना है। यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स सेटिंग में आएंगे, इसी जेस्चर्स एंड मेंशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखते हैं ऑटो एयर पिकअप कॉल्स है, ये ऑफ है तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि दोस्तों आपको कॉल आता है, तो आपको इस तरह से क्लिक करके कॉल रिसीव करने की जरूरत नहीं। आपको जैसे कॉल आता है तो कान के पास लेकर जाएंगे फोन को, तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। 42 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी सेटिंग में आना है दोस्तों। यहाँ पर कन्वीनियंस सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, और जेस्चर्स एंड मेंशन सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, और फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे। तो अब मान लो कि आपको कॉल आता है, वो कॉल आप रिसीव नहीं करना चाहते, और रिंगटोन बज रहा है, रिंगटोन से आप परेशान हैं, तो आपको रिंगटोन को बंद करने के लिए क्या करना है, इस तरह से फ्लिप कर देना है फोन को। कॉल तो आता ही रहेगा, लेकिन रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा। 43 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी सेटिंग में आना दोस्तों। यहाँ पर वापस से उसी सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देखते हैं जेस्चर्स एंड मेंशन सेटिंग में आना है। यहाँ पर देखते हैं, और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स इस सेटिंग में आकर यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ पर देखते हैं डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, स्क्रीन ऑन है, यहाँ पर ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को, ऑन करना है तो लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 44 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी सेटिंग में आकर, और आपको उसी जेस्चर्स एंड मेंशन सेटिंग में आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ O2 ओपन कैमरा है, और ड्रॉ V2 टर्न ऑन फ्लैशलाइट है, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। लॉक करके रखें अपने फोन को, तो आपको कैमरा ओपन करना है, बहुत ही जल्द आपको कैमरा ओपन करना है, तो ओ डायल कर देना है, कैमरा ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप ओ डायल करके कैमरा ओपन कर सकते हैं, और आपको बहुत ही जल्दी इसी जगह पर है बिजली एकदम चले गई तो आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है बहुत ही जल्दी, तो यहाँ से आपको वी डायल कर देना, ऑफ स्क्रीन से ही ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। इस तरह से आप ये शॉर्टकट तरीके यूज कर सकते हैं। 45 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको उसी सेटिंग में आकर, और नीचे ना यहाँ पर देख सकते हैं असिस्ट बेल, ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर सकते हैं। इस सेटिंग को यहाँ पर देख सकते हैं एक आइकन निकल कर आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिलहाल बैक हो रहा है। वापस इस सेटिंग में जाकर यहाँ पर टैब मेनू पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतने फीचर निकल कर आते हैं भी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप मेनू बटन क्लिक कर सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं यहाँ से अपने फोन को। उसके अलावा और भी फीचर मिलते हैं, और फीचर मतलब ये होम बटन है, इतनी फीचर आपको इसी असिस्ट बेल फीचर में मिल जाते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है, और नीचे कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आना है वापस से,
और यहाँ पर देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइड बार है, यहाँ पर आपको आना है, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो एक स्लाइड बार निकल कर आता है। यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन, कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर एप्स पर क्लिक करके ऐड करके रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ज्यादा यूज करते हैं एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन आ जाते हैं। इस तरह से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये पॉपअप में ओपन हो जाते हैं, छोटे इतना ही पॉपअप में एप्लीकेशन ये यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप तो यूज करना अच्छा लगे तो 47 फीचर की बात करते हैं। उसके लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आना है और यहाँ पर आना दोस्तों और इस तरह से नीचे यहाँ पर एकदम लास्ट में दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आना है, यहाँ पर देख सकते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट है। आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को हाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अपने फॉन्ट्स कुछ आपको अलग दिख रहे होंगे, अलग होते हुए दिख रहे होंगे। इस तरह से आप ये भी फिलहाल कर सकते हैं। 48 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है और आपके यहाँ पर आना है उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में एकदम लास्ट में आकर यहाँ पर देखते हैं रिमूव एनिमेशन। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ इसको ऑन करने से पहले। अभी बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, बैक आ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। यहाँ पर रिमूव एनिमेशन को ऑन करता हूँ। अभी देख सकते हैं बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना स्पीड हो चुका है आपका स्मार्टफोन। इस तरह से इसको ऑन करके अपने स्मार्टफोन को आप स्पीड कर सकते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर उसी सेटिंग में जाएंगे और उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे, एकदम लास्ट में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं और आप प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। अब मान लो कि आप कॉल पर बात करें, आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाएगा। 50 फीचर की बात करने के लिए तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTG कनेक्शन है, यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। ये आप OTG लगाकर यूज करते हैं ना, तो आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा तभी OTG कनेक्ट हो जाती है, नहीं ऑन करेंगे तो OTG कनेक्ट नहीं होगी दोस्तों। 51 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर। यहाँ पर एरो मार्क आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मोर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन मोड है, यहाँ पर आप ड्राइवर मोड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ड्राइवर मोड है, आप इसको कर सकते हैं स्टैंडर्ड मोड, अप्लाई कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाते हैं, यहाँ पर थोड़े हैं, यहाँ पर थोड़े हैं और उसके अलावा यहाँ पर और यहाँ पर थोड़े हैं। इस तरह से आपको सारे एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर मिलते हैं। यहाँ पर सब आप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आते। हम लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोड में आते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग में आकर आप इसको ड्राइवर मोड भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मोड भी कर सकते हैं। मैं ड्राइवर मोड अभी करूंगा, स्विच करूंगा, तो इस तरह से अभी तक मैंने किया ना, इस तरह से सब अप करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं। इस तरह से आप इस सेटिंग को भी ऑन ऑफ यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। 52 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोड में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्राइवर, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसको ऑन करना है, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो कि आप इस तरह से ऐप ड्राइवर को इस तरह से ओपन करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सर्च बार ओपन हो जाता है, यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाता है। आप बहुत एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं अपने फोन में तो आपको मिलते नहीं, आपको सर्च करना पड़ता है, तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा आपको। ऑन करेंगे ना तो इस तरह से ऐप ड्राइवर ओपन करेंगे तो कीबोर्ड भी ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, जल्दी से आप सर्च करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करेंगे, मोर में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्टर्स, ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे ना दोस्तों, मान लो कि आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हैं तो इतना दूर है एप्लीकेशन, वहां पर उंगली नहीं जा रही, तो यहाँ पर उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे से ना लॉन्ग टैप करना है इस तरह से। यहाँ पर हम लॉन्ग टैप करेंगे, इस तरह से लॉन्ग टैप करके यहाँ पर इस तरह से जो एप्लीकेशन के ऊपर हम उंगली छोड़ेंगे वो एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाता है। इस तरह से आप एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं दोस्तों इस फीचर की मदद से। 54 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करेंगे, मोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखते हैं और होम स्क्रीन लॉकेड है, ये क्या है आपको बताता हूँ। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी अपनी जगह से हिलते ही नहीं। तो इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, मतलब इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो अपनी अपनी जगह से हिलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन। अभी देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इधर चला जाएगा, ये भी आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक टच होकर उधर जाता है, ये एप्लीकेशन इधर जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। 55 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर फिलहाल सर्च है, आप इसको कर सकते हैं नोटिफिकेशन ड्राइवर।
आप नोटिफिकेशन ट्रावर करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकलने के लिए आपको ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस आप इतना करेंगे तो नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा दोस्तों। नीचे से आपको यहाँ पर खींचना है दोस्तों, बस आ जाएगा। इस तरह से ये भी यूज कर सकते हैं। 56 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर हम क्लिक करेंगे, मोर में आएंगे, यहाँ पर आना दोस्तों और इस तरह से नीचे यहाँ पर शो ऐप सजेशन ये ऑफ होता है, इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सजेशन नहीं दिखेंगे, ऑल एप्लीकेशन दिखते हैं। आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं, शो ऐप सजेशन की जो सेटिंग है ना, इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो आप जो रिसेंट यूज किए होते हैं एप्लीकेशन वो यहाँ पर सजेशन करेगा दोस्तों। 57 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करेंगे, मोर में आएंगे और आना है और इस तरह से नीचे ऐड एप्स टू होम स्क्रीन ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो वो सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। होम स्क्रीन पर नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं तो इसको ऑफ भी यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। इस सेटिंग को मैं ऑफ ही कर लेता हूँ। 58 फीचर की बात करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आना है और इस तरह से आते हैं नीचे। यहाँ पर देखते हैं ऐप एनिमेशन स्पीड है, यहाँ पर फास्ट है, मीडियम है और स्लो है। आप स्लो करेंगे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे तो थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। यहाँ पर इसको फास्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो फास्ट ही रहता है। यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ये फीचर ये काम करता है बोलकर एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसको अभी फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट हो जाता है, फास्ट क्लोज, फास्ट ओपन, ये सेटिंग आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। आप स्लो करना चाहे तो कर सकते हैं फिलहाल। 59 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे और इस तरह से आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर देख सकते हैं और डबल टैप टू लॉक, यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अभी मान लो कि आपको लॉक करके रखना है फोन को, तो आपको लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप डबल टैप करेंगे, जहां पर आपको खाली स्पेस दिखता है ना वहां आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करेंगे तो लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। लॉक बटन पर क्लिक करके लॉक करने की जरूरत नहीं। 60 फीचर की बात करते हैं, उसके लिए लॉन्ग टैप करना है होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आना है और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, मतलब यहाँ पर ये ऑफ है तो इसको ऑन कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन अपडेट वाला होता है यहाँ पर वो एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताया जाता है, यहाँ पर इस तरह से इसको भी ऑन कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, एरो मार्क पर क्लिक करके मोर में आएंगे, यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर स्क्रीन लॉक स्क्रीन है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू करके आना है। अभी देख सकते हैं अभी लॉक स्क्रीन है ना, ये जो वॉलपेपर इस लॉक स्क्रीन के एक ही है, बार बार चेंज नहीं हो रहे, तो यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो लॉक स्क्रीन वाले वॉलपेपर बार बार चेंज होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो अभी देख सकते हैं ये भी कभी कभी चेंज होता है ना बार बार, तो यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ करना चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं। 62 फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल पर आकर आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अब इसकी सेटिंग पर क्लिक करके अपनी इसकी सेटिंग को भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके भी आप यहाँ पर इसकी सेटिंग में देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को हाई वगैरह आप कर सकते हैं, आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी। 63 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर दिखता होगा और इसी कन्वीनियंस टूल सेटिंग में आना है। एक और फीचर है यहाँ पर मिस रह गया था, नेविगेशन यहाँ पर आना है। ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आप इसका सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, ये बैक बटन को इधर, मेनू बटन को इधर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी बैक बटन इधर हो चुका है, मेनू बटन इधर हो चुका है। आप ये बटन्स को हाइड ही करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर स्वाइप जेस्चर फ्रॉम व्हाट्सएप आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। होम बटन पर आपको क्लिक करना है तो बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से बस इतना करना है आपको, लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स भी आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। और ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं इस फीचर से भी। ये रहा बैक बटन, ये रहा मेनू बटन, ये रहा होम बटन। और बस ये रहा दोस्तों 63 फीचर्स आपको बता दिया मैं, 60 से ज्यादा फीचर बता दिया इसी Realme 8S स्मार्टफोन के। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और इसी स्मार्टफोन के चार्जिंग टेस्ट वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन में भी मिलता है वो वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिलती है। और कैमरा के फीचर देखना है तो उस वीडियो की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको यहाँ पर दिखते होंगे दोस्तों वीडियोस इसी स्मार्टफोन के, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं।